हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का 4th चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपको मालूम ही है कि हमने 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का जो न्यू सिलेबस है 2020-21 का एंटायर सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। ईच चैप्टर का सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। एंड मैथमेटिक्स पेपर 2 भी मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। जस्ट आपका 2 चैप्टर्स बचा हुआ है, एक टाइम सीरीज़ है और दूसरा असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग है। सिर्फ 2 चैप्टर मैथ्स 2 के बचे हुए हैं और मैथ्स 1 तो एंटायर कवर हो गया है। और हमने इसके पहले जो 3rd चैप्टर है डिफरेंशिएशन, उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज भी 23 क्वेश्चन थे। ऑल 23 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, और यहाँ पे दिया है कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 1 एट द पॉइंट आपको दिया है -1, -2। तो हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ द कर्व एट द गिवन पॉइंट -1, -2। तो यहाँ पर देखो आपको पॉइंट दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x1 इज इक्वल टू आएगा -1 और आपको यहाँ पर y1 कितना दे दिया है, देखो -2। x1 y1 क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट -2 दिया है। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो आपको यहां पर दिया है y इज इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 1 दिया है। आप इससे डिफरेंशिएट करोगे तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू होता है डेरिवेटिव ऑफ x² आपको मालूम है 2x होता है, डेरिवेटिव ऑफ 4x 4 होता है और प्लस 1 का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट हो गया। तो ये तो हो गया dy बाई डी एक्स एंड दिस dy बाई डी एक्स इज कॉल्ड एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। बट हमें फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट। तो मैं यहाँ पे देखो निकालता हूँ dy अपॉन डी एक्स, ये स्लोप हो गया, बट दिस स्लोप शुड बी एट द गिवन पॉइंट। तो -1, -2। सो देखते क्या आता है। तो यहाँ पर आप क्या करो, देखो ये x1 का वैल्यू है -1, दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट है। तो x का वैल्यू हम यहाँ पर -1 पुट कर देंगे और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर y तो दिया नहीं है तो हम y का वैल्यू -2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा, देखो आपका 2 इंटू x का वैल्यू -1 है और ये +4 तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। देखते कितना मिल रहा है आपको यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स एट द गिवन पॉइंट -1, -2 इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया है 2 इंटू -1 तो -2 और ये +4 तो आपको देखो 2 मिल जाएगा। सो दिस 2 इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हाँ, आप लिख सकते हो यहाँ पर देयरफॉर यू कैन राइट हियर स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ, तो हमें यहाँ पे मिल गया है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2 मिल गया है। बट हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो अब मैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप, पहले फॉर्मूला लिखोगे सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज़। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखेंगे हम y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हाँ, दैट मीन्स उसको आप dy बाई डी एक्स लिख सकते हो एट x1, y1 मल्टीप्लाइड बाई होता है यहाँ पर देखो x माइनस x1 भी लिख सकते हो। dy अपॉन डी एक्स के प्लेस पे हम स्लोप भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग सेम है। यहाँ पर ये y1 है। सो देखते क्या आएगा ये, देयरफॉर y माइनस y1 मीन्स y कोऑर्डिनेट आपको दिया है -2, तो मैं लिख दूंगा देखो यहाँ पर -2 दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1, y1 हमें मिल चुका है, देखो यहाँ पर 2 मिला है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1 मीन्स x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट कितना देखो यहाँ पर है -1, तो लिख दो -1 मीन्स +1 हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज y प्लस 2 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा तो 2x प्लस 2 आएगा। सो दिस आई कैन राइट y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 - 2।
तो हमें मिलेगा y माइनस 2x इज इक्वल टू 0 मिलेगा। या अगर थोड़ा सा रीअरेंज करूँगा उसको, मैं वहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो मुझे ऐसे भी मिल जाएगा। देखो ये प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो आप, दिस वन। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कितना मिला, 2x माइनस वाई इक्वल 0। अगर आप ऑप्शन चेक करोगे आपको 4 ऑप्शन दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। तो आंसर देखो आप ऐसे लिखोगे ऑलवेज, हाँ। तो आपको आंसर लिखना है ऑप्शन ए, और ऑप्शन के साथ में आपको ये आंसर भी लिखना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये सॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने सॉल्यूशन रफ पे सॉल्व किया और अगर आपने फाइनल आंसर ऐसे लिख दिया तो करेक्ट रहेगा ये। बट आपको ध्यान में रखना है फाइनल आंसर यानी कि करेक्ट आंसर लिखते समय यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन लिखना है और ऑप्शन के साथ उसका आंसर भी लिखना है। अगर आपने ऑप्शन लिखा आंसर नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, या तो फिर आपने आंसर लिखा है बट ये ऑप्शन नहीं दिया है ABCD तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो बोर्ड का ये कंडीशन रहता है कि आपको ऑप्शन तो लिखना ही है, साथ में उसका आंसर भी लिखना है। बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये ऐसा सॉल्व करके आपको दिखाना नहीं है। अगर आप सॉल्व करके दिखाओगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट फाइनल आंसर आपको ये वैसे ही लिखना है। तो ये देखो सम सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का देखो सेकंड आपको सब क्वेश्चन दिया है। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 दिया है, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन दिया है यहाँ पर। तो आपको इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया हुआ है, सिंस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ द कर्व है। तो हम सबसे पहले इससे डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं। राइट हैंड साइड 5 है कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर रखता हूँ मैं, और प्लस 2x को शिफ्ट करोगे तो माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट द स्लोप होता है, वो 2 कैंसिल हो गया। तो देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या मिल रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस एक्स अपॉन वाई। ये हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हाँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो कितना मिल गया है, माइनस एक्स अपॉन वाई। बट हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है एट अ गिवन पॉइंट, बट यहाँ पर पॉइंट अपने को दिया नहीं है, एक कंडीशन दिया है टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो यहाँ पर देखो गिवन लाइन का इक्वेशन दिया है, गिवन लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो गिवन लाइन को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड लाइन से, यानी कि जनरल लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू 2 मिल जाएगा और देखो b का वैल्यू मिलेगा -1। तो हम स्लोप ऑफ द गिवन लाइन निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ लिखेंगे गिवन लाइन, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन फॉर्मूला मालूम है, माइनस ए अपॉन बी होता है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ए का वैल्यू कितना है 2 है और बी का वैल्यू -1 है, तो 2 मिल जाएगा। सो दिस इज द स्लोप ऑफ गिवन लाइन। ये हो गया स्लोप ऑफ गिवन लाइन मिल गया हमें। और क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया है टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, यानी कि व्हेन द टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल, ये हमें मालूम है। तो स्लोप ऑफ द लाइन एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल हो जाएगा। सिंस लिखेंगे हम लोग गिवन लाइन, सिंस गिवन लाइन एंड स्लोप, सिंस गिवन लाइन एंड टेंजेंट, सिंस गिवन लाइन एंड टेंजेंट आर पैरेलल, क्वेश्चन में दे दिया हमें। तो व्हेन द टू लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, यानी कि 2 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें 2 मिल गया है। और हमने देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है स्लोप ऑफ द टेंजेंट को माइनस एक्स अपॉन वाई से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू माइनस 2y आ सकता है आपका, या तो यहाँ से आप y निकाल सकते हो, y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से माइनस एक्स अपॉन 2 भी हम लिख सकते हैं दिस वे। एक्चुअली हमें पॉइंट चाहिए x और y यहाँ पर निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2 है, मैं ये कर्व का जो इक्वेशन है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। इसे मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो आई विल राइट हियर पुट y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सेटिस्फाइड करेगा ये।
तो यहाँ पर हो जाएगा ये कितना मिलेगा देखते हैं हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहने वाला है, प्लस देखो यहाँ पे वाई के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग -x/2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये इक्वल टू देखो 5 है। सो दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5। अपॉन में 4 कैंसिल करने के लिए हम बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करो 4 से तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। सो दिस इज़ 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 अपॉन 5 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमें मिलेगा +-2। तो x इज इक्वल टू आएगा +-2 मिल जाएगा दिस वे। मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू कितना x इज इक्वल टू हम +2 लेते हैं, व्हेन x इक्वल टू +2 हम y निकालेंगे यहाँ से, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -x का वैल्यू 2 लेंगे तो -2/2 कितना हो जाएगा, ये -1 होगा। तो एक पॉइंट हमें मिल जाएगा 2, -1 हो जाएगा। अब 2, -1 पे मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालूंगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला मालूम है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय फॉर्मूला होता है y - y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें 2 मिला है इनटू ब्रैकेट में x - x1, तो ये हो जाएगा y - y1 कितना दिया है -1, तो ये +1 हो जाएगा 2 इंटू x माइनस व्हाट इज x1 यहाँ पर 2 है, तो दिस इज़ y + 1 इज इक्वल टू 2x - 4 हो जाएगा। ये अरेंज करता हूँ तो ये पूरे टर्म को वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस y जाएगा तो -5 हो जाएगा, -4 ऑलरेडी है, +1 वहाँ पे जाएगा तो -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से मिलेगा 2x - y - 5 इक्वल टू 0 देखो मिल रहा है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट 2, -1। अब मैं सेकेंड पॉइंट निकालूंगा। देखो x का वैल्यू क्या मिला था, +-2 मिला था, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन x इक्वल टू, अब मैं -2 ले लेता हूँ तो देखते हैं हमें y क्या मिलता है। सो देयरफॉर y इक्वल टू क्या दिया है आपको, -x/2 दिया है, तो -x का वैल्यू -2 है डिवाइड बाई 2, तो कैंसिल होकर +1 आएगा। हाँ, तो आपको पॉइंट क्या मिलेगा, -2, +1 मिलेगा। Now we will find out the equation of the tangent at this point -2, 1। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ therefore equation, हाँ, therefore equation of tangent, फार्मूला पता है आपको y - y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको 2 मिला हुआ है और यहाँ पर x - x1 कितना दिया है, -2 है, तो ये आपका x - x1 हो जाएगा ये। So this is y - y1 is 1 is equal to 2 into x minus what is x1 -2 है, तो ये +2 दे देगा आपको, राइट। ब्रैकेट ओपन करता हूँ मैं राइट साइड का, तो y - 1 इक्वल टू 2x + 2 2 = 4 हो जाएगा। ये पूरे टर्म्स को आप वहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 2x - y + 4 तो है, -1 जाएगा तो +1 इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा 2x - 1 + 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये देखो आपका 2 आंसर मिल गया है। Therefore equation of the tangent is 2x - y + 5 इक्वल टू 0, 2x - y - 5 इक्वल टू 0। तो आपका जो ऑप्शन ए दिया है ना वो करेक्ट है, दैट मीन्स 2x - y + 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इसका आंसर है 2x - y - 5 इक्वल टू 0, ये ऑप्शन दिया है दिस वे। तो एग्ज़ाम में आप सॉल्व कहीं पर भी करो, या तो फिर आप आंसर शीट पे सॉल्व करो या तो फिर रफ में सॉल्व करो, बट फाइनल आंसर ऐसे लिखना कंपलसरी है। आप यहाँ पे ऑप्शन डालोगे, यहाँ पर ऑप्शन लिखोगे ABCD जो भी रहेगा और उसका आंसर लिखोगे। अगर आपने ऑप्शन लिखा ये आंसर नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, और अगर आपने आंसर लिखा है ये बट ये ऑप्शन नहीं लिखा है तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको ये ऑप्शन नंबर भी लिखना है और उसके साथ में ये आंसर भी लिखना है जब भी आपको मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो ये कंडीशन आप ध्यान में रखो। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा इक्वल टू 1 है देन डिमांड इज, आंसर आएगा आपका यूनिटरी इलास्टिक। तो हमने ये 4th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में किया हुआ है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमने अच्छे से स्टडी किया हुआ है। तो आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन आएगा, यूनिटरी इलास्टिक। 4th क्वेश्चन देखो आपको दिया है, इफ़ 0 लेस देन ईटा, ईटा मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो, लेस देन 1 देन डिमांड इज़। तो जब भी
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आता है तो उसे हम बोलते हैं डिमांड इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो आंसर आएगा यहाँ पर इन इलास्टिक, तो बी ऑप्शन राइट है आपका इन इलास्टिक। फिफ्थ देखो क्वेश्चन दिया है आपको, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 x बिलोंग्स टू आर इज़। तो आपको जो ऑप्शन दिया है उसमें दिया है इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, नाइदर और बोथ दिया है आपको। तो हम इसे चेक करके सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग आएगा या दोनों भी नहीं आएगा। तो चेक करता हूँ, देखो मैं यहाँ पर, तो आपको गिवन फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर आएगा और यहाँ पर प्लस आपको दिया है 3x माइनस 100 दिया है। तो हमें चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो जब भी आपको चेक करना रहेगा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसे एक बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर, देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा, देखो बोथ साइड। एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है उसे हम लिखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, ये नोटेशन है। राइट हैंड साइड में ईच टर्म का मैं डेरिवेटिव निकालूंगा। एक्स रेज टू 3 के डेरिवेटिव में हम एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1 होता है, माइनस ये 3 मल्टीप्लाइड है उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता है। और एक्स स्क्वायर में भी हम एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो एन इंटू एक्स रेज टू देखो एन माइनस 1 प्लस 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है k इंटू एक्स का डेरिवेटिव k होता है, तो 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 3 आएगा, माइनस 100 का डेरिवेटिव 0 आएगा बिकॉज वो कांस्टेंट है, वहाँ पर एक्स वाई नहीं है। सिंप्लीफाई कर दो आप, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल हो जाएगा, देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 6x आएगा और ये प्लस 3 हो गया। थोड़ा सा मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं देखो 3 को कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6x और ये देखो आपका यहाँ पर प्लस 1 बच रहा है। सो दिस आई कैन राइट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू देखो ब्रैकेट में यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मिला है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये, तो इसे हम कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज सेम एज एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर भी होता है वो, बिकॉज अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो सेम मिलेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर मैं x का कोई भी रियल वैल्यू पुट करूँगा तो उसका स्क्वायर करने पे ऑलवेज पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो भी आपका पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स व्हाट, ये आपको मालूम है x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आता है। मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0 इंटू 3, तो 0 रहेगा ये। अब ये 3 इंटू एक्स माइनस का होल स्क्वायर, वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं हम लोग, और ये ग्रेटर देन 0 आ गया। बट ये कंडीशन कब सेटिस्फाइड करेगा, जब आपका एक्स वैल्यू क्या रहे, जब आपका x का वैल्यू रियल वैल्यू रहेगा। बट अगर हमने x का वैल्यू 1 ले लिया तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, तो 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, बराबर ना, 0 इक्वल टू 0 है, 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0। तो ये जो कंडीशन आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 आना चाहिए। यानी कि x का कोई भी वैल्यू पुट करोगे आप यहाँ पर, x का कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा एक्सेप्ट 1, बिकॉज अगर आप x का वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर दोगे तो 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0 नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर यही आएगा। अब देखो f डैश ऑफ x मोर देन 0 हो गया, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन इफ़ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि f डैश ऑफ x मोर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। तो ये ऑप्शन दिया आपको, फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट x नॉट इक्वल टू 1, तो आपका ए ऑप्शन राइट है। तो ये सम देखो आपका सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर देखो 6 आपको दिया है मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। फंक्शन आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 15 आपको दिया है। तो जो ऑप्शन दिया है उसमें आपको दिया है मैक्सिमा मिनिमा दिया है। दैट मीन्स हमें ये चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, और अगर मैक्सिमा मिनिमा है तो कौन से पॉइंट पे वो मैक्सिमा मिनिमा है। तो मैक्सिमा मिनिमा का सम हमने किया हुआ है 4th चैप्टर में, सेम वैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग।
तो देखो आपको गिवन फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 3x³ माइनस 9x² माइनस 27x प्लस 15। मैक्सिमम मिनिमा का स्टेप्स आपको पता है। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है एक बार। तो मैं देखो यहाँ पर लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा बोथ साइड। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 3 तो वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाइड है एक्स के साथ में, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 3, तो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ये हो जाएगा एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, तो कितना आएगा 2 आएगा, माइनस 9 एज इट इज़ रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर सेम एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला, तो ये 2x हो जाएगा, माइनस 27x का डेरिवेटिव माइनस 27 आएगा। पता है आपको 15 कांस्टेंट है, बिकॉज वहाँ पर x y नहीं है, तो 15 का डेरिवेटिव आएगा 0। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो 9x² हो गया, माइनस 9 टू ज़ा कितना हो गया 18x, और ये देखो माइनस 27 हो गया। दिस वे ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। अब रूल क्या रहता है, इसे एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे, वो सेकेंड स्टेप होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ पर आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग। हाँ, हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स को जब आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो वो हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसका नोटेशन होता है एफ डबल डैश ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 9 तो एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाइड है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपको पता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x माइनस 18x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और माइनस 27 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव पता है आपको 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18x माइनस 18 हो गया। ये देखो एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो गया है, ये हमें मिल चुका है एफ डैश ऑफ एक्स मिला है। 2 स्टेप क्लियर हो गया। अब हम स्टेप 3 को सॉल्व करेंगे। तो मैक्सिमम मिनिमम में स्टेप 3 होता है, देखो यहाँ पे पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू ऑलवेज 0। ये आपको ऑलवेज अज्यूम करना है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो व्हाट इज़ एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स हमें मिला है 9x² माइनस 18x है, और देखो माइनस 27 इक्वल टू 0। एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे मैं सॉल्व करूँगा तो x का 2 वैल्यू मुझे मिलेगा। बट सबसे पहले मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखो मैं ईच साइड यानी कि ईच टर्म को 9 से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें मिलेगा x² माइनस 9 टू ज़ा 18x, और ये माइनस 9 3 ज़ा 27 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर हम बनाएंगे, देखते हैं इसका फैक्टर क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका x², मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस 3x, और ये हो जाएगा देखो आपका प्लस x हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू 0। ये फैक्टर बन गया है, बिकॉज माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 2 आएगा, और माइनस 3 इंटू 1 किया तो माइनस 3 भी आता है। कॉमन लेंगे हम, फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका x माइनस 3। नेक्स्ट 2 टर्म में हम प्लस 1 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बच रहा है x माइनस 3। सो दिस इज x माइनस 3 1 ब्रैकेट में हो गया, इनटू x प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट में हो गया इक्वल टू 0। तो मुझे 2 वैल्यू मिलेगा x का, एक तो मुझे मिल जाएगा x इक्वल टू 3, और दूसरा वैल्यू हमें मिलेगा x इक्वल टू माइनस 1। ये 2 वैल्यू देखो हमें मिल चुका है यहाँ से, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 1। ये आपका स्टेप 3 क्लियर हो गया। अब स्टेप 4 में आपको समझेगा कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो x का जो वैल्यू मिला है उसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स में। तो 1 बाय 1 में पुट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू 3 इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स, यहाँ पर पुट करना है। तो ये हो जाएगा देखो आपका एफ डबल डैश ऑफ एक्स का वैल्यू 3, दिस इज इक्वल टू 18 इंटू 3, तो 18 इंटू 3, और ये माइनस 18 है, देखते क्या आता है। 18 इंटू 3 कितना होता है मालूम है आपको, 54 होता है, माइनस 18 तो आपको कितना मिल जाएगा 36 मिल जाएगा। 54 माइनस 18 किया तो हमें 36 मिलेगा। तो आपको मिल गया है देखो एफ डबल डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू 36। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मोर देन 0 आता है, मतलब पॉजिटिव आता है, तो फंक्शन मिनिमा होता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज़ मिनिमा, लिखोगे आप, हाँ मिनिमा, या उसको मिनिमम लिखो। एफ ऑफ एक्स इज़ मिनिमा एट एक्स इक्वल टू हाउ मच 3।
तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया आपका, मिनिमा हो गया एट एक्स इक्वल टू 3 हो गया। अब हम मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, बिकॉज जो आपको ऑप्शन दिया है उसमें मिनिमम वैल्यू भी दिया है और मैक्सिमम वैल्यू भी दिया हुआ है। तो एक्स एफ ऑफ एक्स इज़ मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 3, और अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो एक्स का वैल्यू 3 आप क्या करोगे, ओरिजिनल क्वेश्चन में आप पुट कर दोगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा टू फाइंड, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, पुट x इक्वल टू 3 इन ओरिजिनल फंक्शन, आप एफ ऑफ एक्स में पुट करोगे, यानी कि जो आपको क्वेश्चन दिया है वहाँ पर अगर आप x का वैल्यू 3 पुट करोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो मैं x का वैल्यू 3 देखो यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको मिलेगा एफ ऑफ पुट x इक्वल टू 3, यहाँ से मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो 3 इंटू देखो यहाँ पर 3 का क्यूब है माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर है माइनस 27 इंटू 3 है प्लस देखो आपका आ गया 15। सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, अगर 3 का क्यूब क्या 27 हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 27 हो जाएगा माइनस ये 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो जाएगा, और 9 इंटू 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो जाएगा, 9 इंटू 9 तो 81 हो जाएगा माइनस 27 इंटू 3। तो ठीक है मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 27 इंटू 3 और ये प्लस देखो आपका 15 है। मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 7 सा कितना आएगा, 3 7 सा 81 होता है, 3 2 सा 6 हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 27 इंटू 3 किया तो 81 होता है, माइनस देखो यहाँ पे 81 है माइनस 27 3 सा ये भी 81 आएगा और देखो प्लस 15 आएगा, तो ये कैंसिल होगा। माइनस 81 प्लस 15 करेंगे तो कितना आएगा हमें, एफ ऑफ 3, ठीक है। माइनस 81 प्लस 15, 11 माइनस 5 किया, देखो सब्ट्रैक्ट करके देख लो, माइनस में आएगा आंसर, 11 माइनस 5 किया तो 6 आएगा, और यहाँ पे 7 माइनस 1 किया तो कितना आएगा 6 आएगा, माइनस 66 आ रहा है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू आपको माइनस 66 है। ये तो x इक्वल टू 3 पे हमें मिनिमम वैल्यू मिला है। अब हम x इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे, तो आई विल राइट हियर नाउ, यहाँ पर आप लिखोगे पुट x इक्वल टू -1 इन f डबल डैश ऑफ x। तो x का वैल्यू -1 f डबल डैश ऑफ x, यानी कि यहाँ पर पुट करेंगे, देखते क्या आता है। देयरफॉर f डबल डैश ऑफ -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 इंटू -1, और ये देखो -18 है, तो क्या मिलेगा -18 और -18 तो हमें मिलेगा -36, और -36 क्या है, लेस देन 0 है। और जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आता है तो फंक्शन आपका मैक्सिमा होता है। लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज़ मैक्सिमा, हाँ एफ ऑफ एक्स इज़ मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू कितना -1। तो x इक्वल टू -1 पे मैक्सिमा है, तो अब हम मैक्सिमम वैल्यू भी निकालेंगे, बिकॉज आपको ऑप्शन में मिनिमम वैल्यू भी दिया है, मैक्सिमम वैल्यू भी दिया है, मैक्सिमा फंक्शन भी दिया है, मिनिमा फंक्शन भी दिया है, तो सब निकालना पड़ेगा आपको। तो टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, हाँ टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -1। तो x का वैल्यू -1 आप क्या करोगे, ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करोगे। देखो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ और मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, एफ ऑफ x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 पुट किया तो -1 का क्यूब -1 होगा, -1 इंटू 3 तो -3 आएगा। x का वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर +1, 1 इंटू 9 तो ये -9 रहने वाला है। x का वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो ये 27 और यहाँ पर देखो +15 है। सो देखते कितना आता है, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -3 -9 तो -12 आएगा, -12 और ये +15 तो 3 मिलेगा, 27 + 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, देखो आपका, ठीक है। तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिला। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर आप लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू इज़ 30 हो गया। देखो हमें क्या क्या आंसर मिला है, एफ ऑफ एक्स इज़ मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 3 मिला, ये देखो हमें मिनिमम वैल्यू मिला है, ठीक है, ये वैल्यू आपका मिनिमम वैल्यू है एट एक्स इक्वल टू 3, ठीक है, ये दो आंसर हो गया। नेक्स्ट हमें क्या मिला है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ मैक्सिमा मिला, देखो एफ ऑफ एक्स इज़ मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू -1 एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू 30 मिला है। अब ऑप्शन हम चेक करेंगे क्या दिया है आपको। इसमें जो आपको ऑप्शन दिया है ना, सी ऑप्शन राइट है, जो आपको सी ऑप्शन दिया वो राइट है। सी ऑप्शन में दिया है एफ हैज़ मैक्सिमम, एफ हैज़ मैक्सिमम, एफ हैज़ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू -1, ये ऑप्शन आपका राइट है।
एफ ऑफ एक्स हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू -1, तो ये ऑप्शन आपका राइट है, तो सी ऑप्शन आएगा इसका। अभी आप ये सोचोगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, बट इतना लेंदी हमें सॉल्व करना है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, सिस्टमैटिकली आपको सॉल्व करके बताया कि आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। जब आप एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे तो आपको इतना सिस्टमैटिक नहीं सॉल्व करना है, आपको थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करना है कि फटाफट आपको आंसर मिल जाए और आप राइट ऑप्शन लिख दो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर लिखते टाइम हमें ये सॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ऑप्शन के साथ में जो आंसर करेक्ट है वो सिर्फ आपको लिखना है, बाकी आप ये एज अ रफ वर्क कर सकते हो। तो ये सम सॉल्व हो गया है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, उसमें टोटल 6 सब क्वेश्चन थे और ये मल्टीपल चॉइस के टाइप का क्वेश्चन था। तो हमने ऑल 6 सब क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिया है थ्रू दिस वीडियो लेक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कवर करूंगा। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।